ओम शांति। जितना अच्छा आप होकर के चलते हो वो आपके सामने खड़ा है। आप जो बोलोगे वो आपके लिए करेगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको वो करना पड़ेगा जो वो आपसे कहता है। आपकी जब एक उम्र हो जाती है तो आप जाते हो ना मंदिर में, जाकर के शिकायत करते हो कि भगवान जी मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, कोई भी बात नहीं सुनता। भगवान जी बच्चे कहना नहीं मानते। भगवान जी क्या बोलते हैं? भगवान जी कहते हैं तुम मेरा कहना मानते हो जो मैं तुम्हारा कहना मानूं? वो बोलते हैं, वो सभी से बात करते हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। वो देह नहीं है ना, वो एक निराकार शक्ति है। तो हमें उसकी बातें मानने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। देह को छोड़कर कुछ समय के लिए अपने को क्या समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं ना कि मैं एक पिता हूँ तो कौन याद आता है? आपको आपका बच्चा याद आता है। जब आप सोचते हैं कि मैं एक पत्नी हूँ तो आपको कौन याद आता है? आपको आपका पति याद आते हैं, है ना। और जब भी आप सोचते हैं कि एक बहन हूँ तो कौन याद आता है? आपको आपका भाई याद आता है ना। तो इसी तरह से जिस रिश्ते को आप याद करते हो वो याद आता है। तो ऐसे ही जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं सोचेंगे तब तक आपको परमात्मा याद नहीं आएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हम चप्पल बाहर उतारते हैं, है ना, चमड़ा। तो पता है कौन से चमड़े की बात कही है? ये जो शरीर की चमड़ी है ना, इस चमड़े को उतारने बाहर कहा है। उसको चप्पल से, उसको बेल्ट से, चमड़े की बेल्ट से कोई एलर्जी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। उसको आपके जो सुख सुविधाएं हैं, आपके पास जो धन माया है, उस धन से, उस सुख से आपके पैर चप्पल पहन करके जलते नहीं हैं। आप बेल्ट पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके स्मार्ट लगते हैं। वो सर्वशक्तिमान है। उसे आपके बेल्ट से, आपकी चमड़े की चप्पल से, जूते से, उससे कोई एलर्जी नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे इस शरीर के देह भान से एलर्जी है। वो कहता है मेरे पास आने के पहले इस चमड़े को, 80 मन के चमड़े को बाहर छोड़ करके आओ, इसे लेकर के मेरे पास मत आओ। लेकिन हमने क्या किया कि सारी चीजों को हमने स्थूल में करना शुरू कर दिया और हम सूक्ष्मता में गए ही नहीं। इसलिए रोज जब भी यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, कम से कम 3 मिनट आप सिर्फ तरीका ठीक करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए सीधा होके बैठेंगे, मेरे साथ साथ में कहेंगे। अब ये यज्ञ करेंगे हम। सीधा बैठ जाइए। जो बोलते जाएंगे उसको मन से सोचना, पिक्चर बनाते जाना, इमर्ज करना। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओम शांति। मन को चारों तरफ से हटाकर महसूस करो मस्तक पर एक चमकता हुआ सितारा है। उस सितारे को मन से देखने की कोशिश करो कि मैं मस्तक पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। मन ही मन में महसूस करेंगी मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे मेरा परमपिता परमात्मा भी एक चमकता हुआ दिव्य सितारा मन से सोचकर अपने सामने लाएंगे। जिस जगह आप बैठे हैं चारों तरफ पिता परमात्मा
महाज्योति सूर्य की तरह मेरे सामने आ चुका है। सोचेंगे मन से, वो ज्ञान सूर्य को देखने की कोशिश करो। मन से वो ज्ञान सूर्य बिल्कुल आपके सामने है। उसकी शांति की किरणें, सुख की किरणें निकलकर आपके अंतर में पड़ती जा रही हैं। यही मुझ आत्मा का असली पिता है। अब एक सेकंड के लिए उससे अपने दिल की बातें करेंगे। प्यारे परम पिता परमात्मा से, प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना ही सत्य परिचय दिया। आपने सत्य रास्ता दिखाया। आज से आप जो कहेंगे, एक दोस्त की तरह मैं आपका कहना मानूंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे कोटों में कोई विशेष आत्मा चुना और इस तरह से अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।